परिचय। राहुल लगातार छींकता और खांसता है, इसलिए राहुल की दादी उसकी माँ को उसे तुलसी की चाय देने के लिए कहती है। सभी कामों को पूरा करने के बाद उसकी माँ उसकी दादी की सलाह का पालन करती है। वह अपनी दादी से कुछ प्रश्न करता है। आइए देखते हैं कि उसकी दादी का क्या कहना है। इस पाठ में आप सीखेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है और परिवार के सभी सदस्य क्या-क्या कार्य करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों पर चर्चा करने में, यह जानने में कि हम जो खाना खाते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है, कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानने में। परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य। अधिकांश परिवारों में परिवार के सदस्य अपने अपने काम को साझा करते हैं। पिता घर के कार्यों में माता की सहायता करते हैं। वे सभी एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में माता खाना बनाती है, दादा-दादी पोता-पोती की देखभाल करते हैं, पिता परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं, माता सभी के लिए खाना परोसती है और वो सबसे अंत में खाना खाती है। पिता और माता बाजार से सामान खरीदने बाजार जाते हैं। दादाजी किचन गार्डन शाक वाटिका की देखभाल करते हैं। किचन गार्डन शाक वाटिका में हम अदरक, धनिया, तुलसी, पुदीना, टमाटर, मिर्च और फूल फूल पौधे उगाते हैं। दादी गाय का दूध दूहती है। दादा और दादी दोनों मुर्गी और बकरी जैसे कृषि जानवरों की देखभाल करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है? हम जो भोजन करते हैं वह पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। हमें पशुओं से दूध, अंडा, शहद व मांस प्राप्त होता है। सब्जियां, फल, दाल, चावल जैसे खाद्य पदार्थ पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधों के वे भाग जो खाए जाते हैं। पौधे के प्रत्येक भाग से हमें भोजन प्राप्त होता है। हम केले तथा फूलगोभी के फूल वाले भाग को खाते हैं। चुकंदर, गाजर, मूली इत्यादि की जड़ें खाई जाती हैं। आलू और गन्ना जैसे खाद्य पदार्थ एक पौधे के तने का भाग होते हैं। हम पुदीना, धनिया, पालक और सलाद की पत्तियां खाते हैं। सेब, टमाटर और आम इत्यादि पौधों का फल वाला भाग होता है। मकई, मटर, बादाम, जामुन इत्यादि पौधों के बीज होते हैं। घरेलू उपचार। कुछ पौधों के औषधीय गुण होते हैं। ठंड से राहत पाने के लिए हम तुलसी, अदरक और दालचीनी का उपयोग करते हैं। जब हमें चोट लगती है तो हम इस पर हल्दी लगाते हैं। यह एक अच्छी रोगाणुरोधक है। पाचन के लिए हम अजवाइन और सौंठ का उपयोग करते हैं। दांत के दर्द के लिए हम लौंग के तेल का उपयोग करते हैं। काली मिर्च, मेथी और जीरा में भी कुछ औषधीय गुण होते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अधिकांश परिवारों में काम को परिवार के सभी सदस्यों के बीच साझा किया जाता है। हम जो भोजन खाते हैं वह पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। पौधे का प्रत्येक भाग हमें भोजन प्रदान करता है।